दिवाली मुबारक हो खुरमा जी। अरे टकला नेताजी, आपको भी दिवाली मुबारक हो। खुरमा जी सुनिए ना, देसी घी है बढ़िया क्वालिटी वाला। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, मिल जाएगा। मेरा देसी घी का काम है। मेरे यहाँ देसी घी नहीं मिलेगा तो किसके यहाँ मिलेगा? अरे तो जल्दी से हमको देसी घी दे दीजिए। आपको तो पता है ना दिवाली आज, लोग सब आता ही होगा, दुकान खोलने में हमको लेट हो गया। अभी जाएंगे तो हलवाई से मिठाई भी बनवाना है। अरे रुकिए रुकिए टकला नेताजी, अभी देते हैं आपको। और सुनिए ना, देख लीजिएगा बढ़िया क्वालिटी वाला हो, समझे? पहले का रखा हुआ नहीं हो, ताजा वाला दीजिएगा। मेरा दुकान का नाम नहीं खराब होना चाहिए। अरे टकला नेताजी, हम बढ़िया क्वालिटी वाला देंगे आपको, नकली थोड़ी ना देंगे। नकली वाला काम नहीं करते हम। रुकिए ना, देते हैं आपको। हाँ जल्दी दे दीजिए जल्दी। अरे मक्खन सुनो, देसी घी यहाँ पे रख दिए, जल्दी जल्दी मिठाई बनाना चालू करो। कस्टमर सब आता ही होगा। और सबसे पहले काजू बर्फी बनाना और लड्डू बनाना। क्या है कि गणेश और लक्ष्मी भगवान का पूजा होगा ना सबके यहाँ, तो लड्डू सबसे पहले मांगेगा कस्टमर। लड्डू पहले बनाना, उसके बाद काजू बर्फी बनाना, समझे? जल्दी जल्दी काम करो। अरे सेठ जी, दूध लेके नहीं आए? दूध भी तो चाहिए। बिना दूध के मिठाई कैसे बनेगा? खोआ वगैरह भी बनाना है। अरे यार सब काम हम ही करेंगे सेठ होके, तुम क्या कर रहे हो? तुमको लेके आना चाहिए था ना, पता है त्योहार के टाइम में फुर्सत नहीं होता आदमी के पास। हमको पहले ऑर्डर आया हुआ है, होम डिलीवरी भी करना है, कोई काम नहीं होता तुम लोग से। अरे हम हलवाई है, मिठाई बनाते हैं, सामान हम कहीं लेके आएंगे? आपसे नहीं होता तो एक आदमी रख लीजिए। ऐसे चिल्लाइएगा तो काम नहीं करेंगे आपके यहाँ, दूसरे के यहाँ चले जाएंगे। हमको और भी लोग हैं जो नौकरी देना चाहता है, लेकिन आपके यहाँ हम घिस रहे हैं। बोनस तो देते नहीं है। त्योहार है, त्योहार के दिन छुट्टी देना चाहिए, डबल काम करवा रहे हैं। मेरा पत्नी हमसे बोल रहा था, सेठ जी से आज छुट्टी ले लो, त्योहार के दिन भी घर पे नहीं रहते हो। अरे तो अपना पत्नी को बोला, त्योहार के दिन लोग मिठाई जो खाएगा कैसे खाएगा, दुकान बंद कर देंगे तो। हम भी तो काम पे आए हैं, तुम ही थोड़ी ना आए हो, खाली जवान लड़ाते हो। पत्नी का नाम लेके जो मन में होता है बोल देते हो। चर्चा से काम करो, दूध लेके आते हैं हम। अच्छा सुनिए, पैकेट वाला दूध लेके नहीं आइएगा, तबेला से ताजा दूध लेके आइए, तभी खोआ वगैरह बनेगा ना। अरे हाँ हमको भी पता है, ऐसे नहीं मिठाई का दुकान चला रहे। आ रहे हम। अरे क्या बात है टकला नेताजी, आज आप सुबह सुबह तबेला में आ गए हैं दूध लेने। दिवाली का त्योहार है, काम हम नहीं आपके पास, दूध लेने आ गए भोरे भोरे। अरे जज सब काम तो है, दुकान खोल के आए, लेकिन दूध नहीं ना था। ताजा दूध लेने आए यहाँ पे, तब ना मिठाई बनेगा, खोआ भी बनेगा बढ़िया वाला। हाँ ये काम तुम अच्छा कह रहे हो, जो ताजा दूध लेने आए हो, अच्छा क्वालिटी का और सही चीज लोग को खिलाओगे तो दुकान तुम्हारा बहुत चलेगा। मिलावट नहीं करना, समझे? मिलावट करोगे तो तुमको तो पता है हम कौन है, ईमानदार जज है, बांस कर देंगे पता चला मिलावट किए तो। अरे आपको क्या लगता है हम चोर है? चोर है तगला नेता हम, जनता लोग का ऐसे भी सेवा करते हैं, जनता लोग के साथ धोखा नहीं करते हैं। तब यहाँ पे ताजा दूध लेने आए हैं, नहीं तो पैकेट वाला दूध भी ले सकते थे। नकली खोआ भी मिलता है मार्केट में, वो भी ले सकते थे। अरे तो हम कहाँ कह रहे तुम चोर हो, हम तो कह रहे बस चोरी करना मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अरे हाँ हाँ चोरी नहीं करेंगे। हाँ बढ़िया बात है। और सुनो, कौन कौन सा मिठाई बनवा रहे हो दुकान में? अरे सब तरीके का मिठाई बनवा रहे हैं, लड्डू बन रहा, काजू बर्फी बन रहा, पेड़ा भी बनवाएंगे, काजू रोल भी बनवाएंगे, और भी अलग अलग मिठाई बनवाएंगे। हाँ तो एक काम करना है, 2 किलो काजू बर्फी मेरा घर पे भिजवा देना, अच्छा से पैक करवा के, समझे? अरे हाँ हाँ पहुँच जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है, पहुँचवा देंगे। हाँ ठीक है। हाँ ये भाई साहब बताइए क्या चाहिए आपको? अरे भैया 1 केजी काजू बर्फी दे दीजिए और 1 केजी लड्डू पैक कर दीजिए। मिठाई ताजा होगा ना? अरे हाँ हाँ ताजा होगा, अभी अभी बना है। मेरा दुकान पे कभी भी आपको बासी माल मिलेगा ही नहीं, ताजा ही मिलेगा। अभी कर देते पैक भैया। हाँ चाचा, काजू बर्फी ताजा है? हाँ हाँ बाबू ताजा है। कितना देते बताओ? 1 मिनट चाचा, फोन आ रहा। हाँ हाँ बात कर लो। हेलो, हाँ आयुषी बोलो। अरे मिठाई का दुकान पे है। हाँ तुम्हारे लिए तो लेने आए मिठाई, घर पे तो पापा लेके आ गया ना। काजू बर्फी ले, काजू बर्फी 5 केजी काजू बर्फी। अरे लगता है 5 केजी लेगा, बढ़िया है 5 केजी ले। आज तो सवेरे सवेरे कस्टमर सब आते जा रहा, पहली बार है जो दुकान बढ़िया चल रहा मेरा, कोई भी पागल कस्टमर नहीं आया, प्रभु का कृपा है। अच्छा लड्डू भी कहाँ मिलोगी? अच्छा घर पे तुम्हारा बाप है अभी? हाँ तो घर पे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे ऐसे कैसे मार देगा, 10 आदमी लेके आएंगे तो फिर उसका नहीं पिटाई कर देंगे, बुढ़ा को समझा। अरे कैसा पागल आदमी है ये, जिस लड़की से बात कर रहा है उसी का बाप को कहता मारेंगे और लड़की सुन रही है। कैसा बच्चा सब है आजकल का, दोस्त लोग माँ बाप को गाली देता है और कहता मारेंगे, तो वो लोग बात करता हंसता है। क्या होगा इस लोग का समझ में नहीं आता। अरे यार हम तुम्हारे लिए तो आए यहाँ पे मिठाई लेने, बेकारी ना है। अगर तुम्हारे घर में पहले आ गया था तो तुमको बोल देना चाहिए ना, फालतू का मेहनत करने आ गए। अब क्या करे बताओ? डेयरी मिल्क खाओगी? अच्छा आप डेयरी मिल्क भेजो तुम्हारे लिए, चलो ठीक है ऑनलाइन भेजवाते हैं। तुम फिर पार्क में मिलना और फिर नाटक मत करना, दोनों फिर साथ में मिलकर पटाखा फोड़ेंगे। घेनी लेंगे क्या अनार लेंगे बता दो, फिर नाटक करोगी। घेनी नहीं लेके आए, अनार नहीं लेके आए। अच्छा फुलझड़ी, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, अनार फुलझड़ी घेनी सब ले आएंगे, ठीक है रखो रखो। पैक कर दे बाबू 5 केजी। अरे सुने नहीं चाचा,
डेयरी मिल्क चाहिए, डेयरी मिल्क खाएगी, काजू बर्फी नहीं खाएगी, काजू बर्फी घर में पड़ा है, किसी और दिन आएंगे। अरे तो तुम ले लो, दिवाली है ना, तुम्हारे घर पे भी तो लोग होगा, खाएगा। मेरे घर पे भी पड़ा है चाचा, एक काम कीजिए, आप अपना घर ले जाके अपने खाइए। आपके घर पे भी तो त्योहार है, आपके घर में भी लोग होगा, वो लोग तो खाएगा ना, ले जाइए। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हमको ले जाना, हम अपने ले जाएंगे। तुम जाए से बात करने का तमीज है तुमको? जिससे बात करता है बोलता है उसी का बाप को मारेंगे, यही संस्कार दिया तुम्हारा बाप तुमको? हैं, यही संस्कार दिया है? तुम्हारे यहाँ मिठाई लेने आए थे, ज्ञान लेने नहीं जो ज्ञान दे रहे हो। अपने पास रखो अपना ज्ञान भी और अपना मिठाई भी। जिसको देखो आजकल सब ज्ञान ही दे रहा है। तुम लोग सब अपने आप को प्रोफेसर ही समझ लिया है क्या? फोन भी खोलते तो वहाँ पे भी ज्ञान देने लगता है स्टेटस में। सुधरेगा नहीं तुम लोग। तुम जाए से, नहीं तो मार के तुमको सुधार देंगे। भाग यहाँ से, खुद बिगड़ा हुआ है और हमको बोलता है सुधरेगा नहीं। अरे काला कद्दू देखो, टकला मिठाई का दुकान खोला है और इसका दुकान हम सुबह से देख रहे हैं, बहुत चल रहा है। सुबह सुबह भी हम यहाँ से जा रहे थे ना तो देखे इसके यहाँ कस्टमर था और झोला भर के मिठाई ले रहा था। हमको भी मिठाई खाने का बहुत मन हो रहा, काजू बर्फी वगैरह, लेकिन पापा तो पैसा नहीं दिए, कैसे खाए? अरे गोरा कद्दू, मिठाई खाने के लिए पैसा का थोड़ी ना जरूरत होता है, बुद्धि का जरूरत होता है, बुद्धि का। अरे काला कद्दू मतलब नहीं समझे? अरे मतलब नहीं समझे तो हम समझाते हैं, हम किस लिए हैं। फॉर्मूला नंबर 640, कुछ समझ आया? अरे अच्छा, सब समझ गए। अरे मेरा तो कमर टूट गया, कोई बचाओ, बहुत जोर का चोट लग गया, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई सुन रहा है? देखो हमको बहुत दर्द हो रहा, हम उठ नहीं पा रहे। अरे ये तो गोरा कद्दू है, ये कैसे गिर गया गधा? रीढ़ का हड्डी टूट गया क्या, उठ नहीं पा रहा? अभी उठाते हैं इसको जाके, कहते हैं इसका बाप को कि इस लोगों पर ध्यान दो, नहीं देता है, लगा चोट त्योहार के दिन। अब पटाखा भी नहीं फोड़ पाएगा गधा। अरे 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 क्या रे, कैसे साइकिल चला रहा था जो गिर गया? चलाने नहीं आता साइकिल? अरे टकला बहुत दर्द हो रहा है, कमर का हड्डी लगता है टूट गया। अरे इतना जल्दी कमर का हड्डी नहीं टूट सकता, उठो उठो। अरे यार एम्बुलेंस बुलाओ, मैं से नहीं उठ पाएंगे, दर्द हो रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं उठ पाओगे, हम उठाते हैं ना तुमको। नहीं नहीं हाथ मत लगाना, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे क्या बकवास कर रहे हो, साइकिल से गिरे हो बोल रहे हो एम्बुलेंस बुलाओ? तुम लोग का अमल में हम लोग कितना बार साइकिल से गिरे, स्कूटर से भी गिरे, कुछ नहीं हुआ। कैसा बदन है तुम लोग का, बस साइकिल से गिरे और बोलता है हड्डी टूट गया, उठ नहीं पा रहे। तुम लोग का अमल में तो हम लोग को पता भी नहीं चलता था, गिरते थे ना तो उठ के फिर दौड़ने लगते थे, लगता भी नहीं था कि गिरे हैं। दूसरा बोलता था तुम्हारा खून निकल रहा है, तब बोलता था अच्छा कहाँ से, ऐसा बोलते थे हम लोग। और तुम लोग कमजोर सब, गिर गया तो चिल्ला रहा, हम लोग को तो गिरने पे पता भी नहीं चलता था। अरे तुम तो गिरा हुआ है ना, तो तुमको क्या पता चलेगा? क्या बकवास करा, क्या बकवास करा पागल? कुछ नहीं, काम हो गया, हम जा रहे हैं। अरे अभी कह रहा था दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रहे, और दौड़ के भाग गया और साइकिल भी यहीं छोड़ दिया। किसका साइकिल लेके आई है? कैसा पागल है, समझ में नहीं आता क्या क्या करता है ये लोग। छोड़ो इस लोग को, इस लोग के ऊपर ध्यान देंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अरे जज साहब, आपका काजू कतली का पैकेट यहाँ पे रखे है, 2 केजी बोले थे ना, 2 डब्बा रखे है। अरे धन्यवाद धन्यवाद, कितना रुपया हुआ? 2000 रुपया हुआ जज साहब, लेकिन रहने दीजिए, आपसे नहीं लेंगे। ओ भाई ओ, हम ईमानदार जज है, हमको खरीदना चाहते हो? खरीदना चाहते हो? अरे नहीं नहीं जैसा हमको ही पता आप ईमानदार जज है, हम क्या खरीदेंगे आपको? हम आपको खरीद के क्या करेंगे? हमको कोई काम थोड़ी ना आपसे, मेरे तरफ से दिवाली का गिफ्ट समझिए। हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, गिफ्ट समझिए, पैसा ला के देते हो, लेके जाओ, बकवास कर रहा। और बताओ, खाओगे कुछ? नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे कुछ भी, आप नहीं खाते तो हम भी क्या खाए? अरे हम घूस नहीं खाते हैं, बाकी सब खाते हैं, प्यार से दोगे तो काहे नहीं खाएंगे? अरे तो जज साहब हम भी प्यारी से मिठाई दे रहे थे। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, प्यार से दे रहे थे, तुम ऐसे आके बोलोगे पैसा आपसे नहीं लेंगे तो उससे क्या लगेगा? तुम हमको घूस दे रहे हो, प्यार से दोगे तो रख लेंगे, उसमें क्या है? प्यार से अगर तुम अपना जान दोगे ना तो वो भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जज साहब इतना भी प्यार नहीं आ रहा जो आपको अपना जान दे देंगे। अरे ये क्या हो गया, हमको इतना उल्टी का हो रहा है, क्या हो गया ये? हमको लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे पागल साहब, क्या खाया तुम लोग, तब से उल्टी पे उल्टी किया जा रहा है, क्या खाया तुम लोग? अरे क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? उल्टी पे उल्टी किया जा रहा है, तुम लोग को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या खा लिया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा लोग को क्या इतना उल्टी कर रहा था? अरे आपका लड़का लोग मिठाई वगैरह खाया था ना, नकली आइटम सब यूज हुआ था मिठाई में, उसी से फूड पॉइजनिंग हो गया। वो तो अच्छा हुआ समय पे आ गए, नहीं तो मर जाता। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन हम मिठाई नहीं खिलवाए उस लोग को, हम तो लेके भी नहीं आए अभी तक। अरे लेकिन वो लोग खाया, अरे लेकिन हमको नहीं पता कि वो लोग मिठाई खाया। अरे तो मिठाई खाया ना, जहर थोड़ी ना खाया जो आपको बताएगा। क्या बोल रहे हैं,
और भी काम है हमको। जज साहब भी एडमिट हुए, उनको भी देखना क्या हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, जज साहब भी एडमिट हुए? हाँ, लगता है उनको भी फूड पॉइजनिंग हो गया है। उनका भी उल्टी नहीं रुक रहा है, देखने दीजिए, हमको जाने दीजिए। अरे तो चलिए हम भी चलेंगे, हो सकता है जज साहब भी वहीं से मिठाई खाए हो जहाँ से मेरा बेटा लोग खाया। छोड़ेंगे नहीं उसको, दुकान वाला को मिलावट वाला मिठाई बेचता है, हड्डी तोड़ देंगे उसका। डॉक्टर साहब क्या हुआ था हमको, क्या हुआ था जो मेरा तबीयत इतना खराब हो गया? अरे जज साहब, मिठाई उठाई जो खाए थे ना वो मिलावट वाला था, इसीलिए तबीयत खराब हो गया आपका, फूड पॉइजनिंग हो गया। क्या बोल रहे हो, मिठाई खाने से ही सब हुआ है? उस टकला को हम बोले थे मिलावट नहीं करना, लेकिन वो मेरा ही मिठाई में मिलावट कर दिया और हमको बोलता है प्यार से दे रहे हैं। वो मिलावटी आदमी है, मिलावट करने से बाज नहीं आएगा। हम उसको बोले प्यार से अपना जान दोगे तो वो भी ले लेंगे, लेकिन वो मेरा जान लेना चाहता है, उसको तो हम बांस करेंगे। इंस्पेक्टर दारा को बुलाइए, आप बुलाइए। काला कदो गोला कदो, कैसा तबीयत है तुम लोग का? ठीक तो है ना तुम लोग? अरे पापा थोड़ा कमजोरी लग रहा है अभी भी। अरे बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब दवा दिए ना, ठीक हो जाएगा। तुमको काला कद्दू कैसा लग रहा है? पापा हमको फिलहाल ठीक लग रहा है, और हम लोग को इतना उल्टी क्यों आया? क्या बोले डॉक्टर साहब? अरे बेटा तुम लोग टकला के दुकान से काजू बर्फी खरीद के खाया था ना? नहीं नहीं पापा, हम लोग टकला की दुकान से काजू बर्फी खरीद कर नहीं खाए थे। क्या बकवास कर रहे हो? घर में तो तुम लोग बोले थे टकला नेता की दुकान से काजू बर्फी खरीद के खाया तुम लोग। अरे पापा हम लोग ये नहीं बोले थे कि हम लोग काजू बर्फी खरीद के खाए हैं, हम लोग तो काजू बर्फी चोरी करके खाए थे टकला का दुकान से। उसको अभी भी नहीं पता कि हम लोग उसका दुकान से काजू बर्फी चोरी किए थे। क्या चोरी किया था तुम लोग? पागल सब, तभी तुम लोग का ये हाल हुआ है। और करेगा चोरी पागल। चोरी का माल ऐसे ही निकल जाता है, तब समझ में आता है। अच्छा दुकान से खरीद के खाता तो इतना लफड़ा नहीं पड़ता और ना इतना खर्च होता। 5,000 रुपया खर्च हो गया तुम लोग के ऊपर। अरे पापा आप जो अपना किताबी ज्ञान है ना अपने पास रखिए, कि चोरी करके खाने से पछता नहीं है, पैसा खर्चा हो जाता है, उल्टी आता है, दस्त होता है। अगर सही में ऐसा होता तो टकला को तो रोज ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो सारा पब्लिक का पैसा चोरी करके ही खाता है, उसको तो कुछ नहीं होता है। अरे पागल समझ नहीं रहा बात को? टकला की दुकान से जो तुम लोग काजू बर्फी खाया था ना, वो जिस देसी घी से बना था वो नकली देसी घी था। उसी के वजह से तुम लोग का तबीयत खराब हुआ है पागल, मर भी सकता था तुम लोग। 1000 बार समझाया टकला से दूर रहा करो, समझ में नहीं आता है। क्या बोल रहे पापा? टकला जिस घी से मिठाई बनवाया था वो घी नकली था, टकला हम लोग को मारना चाहता है। पापा उस पर केस कीजिए, अटेम्प्ट टू मर्डर का, कि वो गोरा कद्दू और काला कद्दू को मारना चाहता था, इसीलिए मिठाई में मिलावट किया था। केस करके उसको अंदर डलवाइए। चुप करो तुम, केस कीजिए। वो तुम लोग नहीं खिलाया था, तुम लोग खुद चोरी करके खाया था गधा सब। एक तो चोरी करता ऊपर से बकवास कर रहा है। पता चलेगा ना जज साहब को कि तुम लोग चोरी किया था तो तुम लोग भी अंदर हो जाएगा गधा। अब सुनो तुम लोग, हो सकता है जज साहब इधर ही आए तुम लोग से मिलने के लिए। क्या बात कर रहे पापा? जज साहब कहाँ आएंगे हम लोग से मिलने के लिए? जज साहब को फोन करके बताया क्या कि हम लोग का तबीयत खराब हो गया है? अरे हम क्या उनको बताएंगे कि तुम लोग का तबीयत खराब हो गया है? तो जज साहब को कैसे पता चला कि हम लोग एडमिट है, वो हम लोग से मिलने आएंगे? अरे जज साहब भी एडमिट है इसी हॉस्पिटल में। क्यों पापा, उनको क्या हुआ? अरे वो भी टकला के दुकान से मिठाई खरीद के खाए थे काजू बर्फी, उनका भी तबीयत खराब हो गया है, वो भी अपना इलाज करवा रहे हैं। क्या बात कर रहे पापा? जज साहब का भी तबीयत खराब हो गया है? वो टकला जज साहब को भी नहीं छोड़ा, हम लोग तो चोरी करके खाए थे, जज साहब को तो वो खुद दिया है। आप तो जज साहब उसको छोड़ेंगे नहीं, आप डर क्यों रहे पापा? जज साहब को आने दीजिए हम लोग के पास, हम लोग गवाही देंगे, बोलेंगे हम लोग भी टकला का मिठाई खाया, हम लोग का भी तबीयत खराब हुआ है। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो हम लोग को पैसा मिलेगा टकला से, जज साहब दिलवा के देंगे। 5,000 खर्चा हुआ ना आपका, 5-5 लाख मिलेगा हम लोग को, कम से कम डिमांड करेंगे जज साहब से। हम लोग का फ्यूचर खराब हो सकता है, आगे चल के कोई बीमारी हो गया तो बताने में ही फायदा है पापा। अरे तो क्या बोलेगा जज साहब को कि हम लोग चोरी करके खाए हैं? पता है ना ईमानदार जज है, 1 मिनट में जेल भेज देगा तुम ही लोग को पहले। अरे पापा काय बोलेंगे कि हम लोग चोरी करके खाया, बोलेंगे खरीद के खाया। टकला के पास थोड़ी ना कोई सबूत है कि हम लोग उससे नहीं खरीदे हैं। हाँ ये भी बात सही है, तब तो जरूर केस करेंगे उस टकला पे, डलवाएंगे उसको अंदर, अब पैसा लेंगे। अब 5-5 लाख रुपया नहीं, कम से कम 25-25 लाख रुपया लेंगे। 25 लाख काला कद्दू तुम्हारे लिए, 25 लाख गोरा कद्दू तुम्हारे लिए, 50 लाख रुपया लेंगे तभी छोड़ेंगे। अरे पापा 50 लाख नहीं 55 लाख लेंगे, 5 लाख रुपए आपके लिए भी लेंगे। अरे हम तो मिठाई नहीं ना खाए हैं। अरे पापा ये बात तो आपको पता है ना, पर जज साहब को हम लोग ये बताएंगे कि आपके लिए भी मिठाई लाए थे, आप भी खाने ही वाले थे, पर हम लोग का तबीयत बिगड़ गया जिसके कारण आप हम लोग को हॉस्पिटल लेकर आए, इसलिए आप बच गए, इसीलिए आपके लिए 5 लाख मांग रहे हैं, क्योंकि आप खाए नहीं, खाते तो 75 लाख मांगते ना। 25 लाख मेरा, 25 लाख गोरा कद्दू का, 25 लाख आपका, 1-2 लाख और भी बढ़ा सकते हैं कि आप मेंटली टॉर्चर हुए हैं, आपका बच्चा लोग का जान पर रिस्क बन गया था, उस टेंशन में आपको कुछ हो सकता था, आप पागल हो सकते थे। ये कह के 1-2 लाख और भी बढ़ा सकते हैं पापा, जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना माल ज्यादा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, आने दो जज साहब को, ऐसा ही बोलेंगे। अरे इंस्पेक्टर दारा सुनो, तो अगला जो है ना
हमको मारने का कोशिश किया है, हमको जान से मारना चाहता है ताकि वो खुलम खुला क्राइम कर सके कद्दूपुर में। जाओ और उसको पकड़ के लॉकअप में अंदर डालो। कल ही हम फैसला करेंगे कोर्ट में उसका। मेरे साथ 2 बच्चा का भी जान खतरे में डाला है वो, गोरा का 2 काला का दुका, वो लोग भी एडमिट हैं। हम मिलने जाएंगे उस लोग से। तुम जाओ और अभी उसको पकड़ो, ऐसा नहीं वो भाग जाए। नकली देसी घी का मिठाई बनाता है, हड्डी तोड़ देंगे उसका हम। अरे जज साहब आप चिंता मत कीजिए, मेरा नाम है इंस्पेक्टर दाड़ा। दिन में उस टकला को दिखा देंगे ताड़ा। मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ कि आप मिठाई खाए और आप बीमार पड़ गए तो हमको पता चल गया, नहीं तो हम भी वहाँ से मिठाई लेने जा रहे थे। अच्छा हुआ ना नहीं लिए। अरे हाँ अच्छा हुआ अच्छा हुआ, जाओ उसको पकड़ो तब और अच्छा होगा। अरे यार पूरा दुकान का मिठाई बिक गया, अब हम अपना घर कौन सा मिठाई लेके जाएंगे? हमको अभी तो काजू बर्फी खाना था। एक काम करते हैं, दूसरा दुकान से ले लेते हैं। कितना रुपया हुआ भाई साहब आपका मिठाई का? क्या बात है टकला नेताजी, मिठाई का दुकान तो आपका भी है, पूरा शहर को काजू बर्फी खिला रहे हैं और अपने मिठाई खाने कहीं और आए हैं। अपना दुकान से कहीं नहीं खा रहे हैं देसी घी वाला काजू बर्फी। अरे मेरा दुकान का तो खत्म हो गया ना मिठाई इंस्पेक्टर दादा, तभी हम यहाँ आए लेने के लिए। अच्छा खत्म हो गया? खत्म हो गया कि खाना ही नहीं चाहते हैं? काहे मिठाई में कोई गड़बड़ है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? मिठाई में कोई गड़बड़ है? क्या गड़बड़ होगा? हम बढ़िया क्वालिटी का देसी घी में मिठाई बनवा के बेच रहे थे, ये तो सस्ता क्वालिटी में बना के बेच रहा। फिर भी आप यहीं से खरीद रहे हैं? अरे बताए ना मेरा मिठाई खत्म हो गया, हमको नहीं पता था इतना जल्दी बिक जाएगा मेरा मिठाई। अच्छा देसी घी का मिठाई बेचकर कमाई तो बढ़िया हुआ होगा। अरे इंस्पेक्टर दादा अब आपसे क्या छुपाना, पहली बार मेरा दुकान में फायदा हुआ है, हमको बढ़िया कमाया आज हम। चलिए कमाई बढ़िया हुआ है ना, तो अब फल भी बढ़िया ही मिलेगा आपको। फल भी बढ़िया मिलेगा मतलब नहीं समझे? अरे टकला नेताजी जज साहब आपका मिठाई खाकर ना हैप्पी हो गए, हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हैं, इसीलिए मेरा थाना में आए और कहे टकला नेता को यहाँ लेकर आओ। हम भी टकला नेता के लिए मीठा मीठा फल लाए हैं, काहे कि वो हमको देसी घी का काजू बर्फी खिलाया ना, तो हम भी उसको मीठा मीठा फल खिलाएंगे। अरे क्या बात कर रहा है, जज साहब उनको फल खिलाना चाहते हैं? अगर उनको फल खिलाना है तो मेरा घर पे कहीं नहीं आ रहा है, थाना में क्या बैठे हैं? अरे टकला नेताजी समझिए, जज साहब फल हमको भी देने आए थे ना, फिर बोले कि टकला नेता तो घर पर होगा नहीं और दुकान पर देंगे तो लोग को लगेगा कि मेरा उसके साथ रिश्ता है, काहे कि वो ईमानदार जज है ना, इसीलिए वो थाना में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना फल लीजिए उनसे। अच्छा बढ़िया बात है, जज साहब हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, चलिए फल लेके आते हैं मीठा वाला। अरे इंस्पेक्टर हमको बंद क्या कर दिया लॉकअप में तुम? हैं बंद क्या कर दिया? बोला जज साहब मीठा फल लेंगे, बंद कर दिया हमको लॉकअप में, क्या मजाक चल रहा है? अरे टकला नेताजी इसमें आप ही का गलती है, आप जल्दी आ जाते तो जज साहब से फल ले लेते ना, उनको बुरा लग गया कि हमको इतना देर वेट करवाया है, तो वो घर चले गए हैं, कहे आपकी कोर्ट में उसको फल देंगे मीठा मीठा। अरे क्या पागलबंदी चल रहा है? वो जज पागल है, खोलो लॉकअप, हम टकला नेता, हमको जाना है, हमको उसका मीठा फल नहीं खाना, उसी को बोला अपना मीठा फल खाए, खोलो लॉकअप। अरे टकला नेताजी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, आराम से बैठिए ना, कोई भी चीज का कमी हो तो बोलिएगा, हवलदार है, खाना नाश्ता जो चाहिए सब मिलेगा, पर फल आपको कल ही मिलेगा। अरे कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है पागल साहब? हमको बंद कर दिया, बोला मीठा फल देंगे, क्या कर रहे हैं लोग? अरे डॉक्टर साहब ये क्या देख रहा है, इतना सारा बच्चा? जी जज साहब, ये सब बच्चा भी वही नकली देसी घी का मिठाई खाया है तभी बीमार पड़ गया है, और सिर्फ इसी हॉस्पिटल में नहीं, कद्दूपुर का जितना हॉस्पिटल है सब जगह ऐसे आदमी लोग का भर्ती हुआ है, सबका तबीयत खराब हो गया है। क्या बोल रहा है? टकला इतना लोग को मिठाई खिलाया है? ये तो टकला आतंकवादी से भी बड़ा खतरनाक है। मतलब ऐसा षड्यंत्र किया, लोग उसका दुकान में अपने गया मरने के लिए और पैसा भी दिया मरने का, छोड़ेंगे नहीं, हड्डी तोड़ देंगे। सिर्फ टकला ही नेताजी के यहाँ से मिठाई नहीं बिका, काफी सारा दुकान है जहाँ से मिठाई बिका है, उसमें नकली देसी घी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा मतलब टकला का गैंग है, अब नहीं बचेगा वो, उसका गैंग और उसका टकला और पिछवाड़ा दोनों तोड़ेंगे हम। काला का 2 गोरा का दुकान है, वो लोग दूसरा कमरा में जज साहब। अच्छा अच्छा हम जाके बात करते हैं, बच्चा लोग का इलाज कीजिए, बढ़िया से इलाज कीजिए, समझे? पैसा ऐसा लगे तो उसका चिंता नहीं कीजिएगा, सबका बिल टकला नेता भरेगा, समझे? बढ़िया से इलाज कीजिए, बच्चा लोग को कुछ होना नहीं चाहिए, कद्दूपुर का भविष्य है, ये लोग भविष्य मिठाई खाकर खत्म नहीं हो सकता है। जज साहब आप टेंशन नहीं लीजिए, बच्चा लोग को कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। हाँ संभालिए संभालिए, आप यहाँ संभालिए, हम कोर्ट में संभालेंगे। अरे हलवा क्या बोल रहा है? बहुत सारा लोग का तबीयत खराब हो गया। अरे हमको पहले ही शक था, बोले इतना मिलावट मत करना देसी घी में, पूरा धंधा चौपट करवा दिया। हमको भागना पड़ेगा, तुम भी भागो और अपना पूरा परिवार को भी लेके चले जाना, ताला लगाओ घर पे, हम भी मिल रहे रेलवे स्टेशन पे, टिकट कटवा के रखो, आ रहे हम भी। और मुन्ना और नुन्ना को भी बोल दो काम पे नहीं आएगा, अभी घर छोड़ के निकल जाए अपना परिवार को लेके, हो सकता है पुलिस हम लोग को ढूंढ ही रहा हो। तुम देखना गोरा कद्दू टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, आज उसका नकली देसी घी के चक्कर में हम दोनों मर जाते। ये तो अच्छा हुआ कि पापा हम लोग को टाइम रहते हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए,
नहीं तो आज हम लोग शमशान घाट में होते। तुम देखना ना, कोर्ट में 55 लाख रुपए तो वो देगा ही, साथ में उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे, उसका नकली देसी घी उसी को खिलाएंगे। तुम अब देखते जाओ, टकला बचेगा नहीं। एक बार टकला हॉस्पिटल में भर्ती हो गया ना, फिर उसको मजा चखाएंगे, चिढ़ाएंगे उसको हॉस्पिटल में जाकर, चिढ़ाएंगे, साथ में सपना को भी ले जाएंगे। कहाँ गया रे इंस्पेक्टर? कोई है चौकी में? खोला लगा खोला, खोलता कि नहीं खोलता रे? क्या बंद किया हमको बताओ, क्या तमाशा लगा के रखा है? मीठा फल बोल के आके हमको लगा में बंद कर दिया, मच्छर अलग काट रहा है हमको यहाँ पे, और थाना भी छोड़ के चला गया। क्या करे अब हम यहाँ पे? देख रहे दोस्तों कैसे हमको बंद कर दिया? आप भी लोग कमेंट करके बताइए, क्या हमको यहाँ पे बंद कर दिया? बिना मतलब का कैसे बंद कर सकता किसी को भी? कमेंट करके बताइए। और तब तक काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।